बुशरा आ जाए ना, क्या हो गया? आ गई वे तो सदिया में उड़दी आई। नहीं, इतना देर लगाने की वजह क्या थी? नहीं, देर नहीं लगा रही थी, मैं असल में एक किताब देख रही थी, मुझे किसी ने भेजी थी गुजरांवाला के बारे में। और गुजरांवाला के लोग बड़े प्यारे हैं, मुझे बहुत ओन करते हैं। इसकी वजह आपको पता है? एमनाबाद एमनाबाद गुजरांवाला का एक गांव है, या डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी है, टाउन है। हाँ, टाउन तो अब तो बहुत ही सुना एडवांस है भाई वो। वहाँ तो के लोग बड़े टैलेंटेड बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े, मैंने देखा डिप्टी सेक्रेटरी भी थे एक मुझे याद है काफ़ी साल पहले साहब थे, अनवर जाहिद साहब, वो थे क्या, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या पता नहीं ऐसे करके थे। और बड़े ज़हीन लोग थे, बड़े इंटेलेक्चुअल। अब्बा भी वहीं के ब्यूरोक्रेट नहीं थे वो? हाँ, ब्यूरोक्रेट थे, हाँ। और अब्बा जो थे, तो अब्बा तो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे। अब्बा कहते थे मैं तो टाटते पड़े हो यहाँ। और फिर गुजरांवाले के लोगों में वैसे भी बड़ी विट है। गुजरांवाला के लोगों में एक ना, हाँ, एक खानदानीपन है, उनके अंदर रिवायात हैं, कैरेक्टर है, खाने पीने के शौकीन है, रहने के उनके यहाँ लाइवलीहुड बड़ी मजे की है। मैंने भी शोज किए हैं। शाहिद रिजवान साहब ने भेजी है, शाहिद रिजवान। हाँ। अच्छा, उसमें क्या देखें, गुजरात का एरिया और उसके रूरल एरियाज भी, सिटी सारा, और गुजरांवाला, फिर लाहौर, शेखुपुरा, ये दूसरा यहाँ कामों की, मुरीद के, ये बड़े मजे के एरिया। अच्छा, लोग बड़े कामों की में मुझे याद है, मेरे जो दादा थे ना, वैसे तो वो जम्मू में हेडमास्टर थे स्कूल के, पढ़े लिखे थे, बड़े बेचारे, बड़े मतलब खूबसूरत थे, लेकिन बड़े खुश्क थे। तो बेचारे क्योंकि बोर बड़े थे ना उनको कोई म्यूजिक शूजिक का शौक नहीं था। वो मेरी दादी की फैमिली में था। यार, ऐसे बंदे को संजीदा कहते हैं, बोर क्यों कहते हैं? नहीं, मतलब हर वक्त किताब पढ़ते रहते थे। अब मैंने देखा बचपन में ना, मुझे याद है कि वो सड़क पे कोई पर्ची गिरी होती थी ना, सौदे की पर्ची, उस वक्त पुड़ियों में आता था जीरा वीरा, वो भी पढ़ने बैठ जाते थे। बस का टिकट था, उसको भी पढ़ते थे। हम कहते थे अब्बा जी बस का टिकट भी नहीं छोड़ते। तो वो थे बड़े बड़े पढ़े लिखे, फारसी और उर्दू के बड़े उस्तादों में थे। और जो सबा हमीद में मेरी दोस्त है, मेरी उसके अब्बा हमीद अख्तर साहब, उनके समझे शागिर्दों की तरह थे ना, तो वो उस तरह उनका बड़ा एक इल्मी वजन था। तो वो हर वक्त किताब पढ़ते रहते थे। मजे की बात तो मेरी दादी करती थी बातें रिश्तेदारों की, इधर उधर की, घरेलू सी थी एक। तो हम देखते थे अम्मा जी हांडी पका रही हैं और अब्बा जी पास बैठे हैं, उनकी आराम कुर्सी थी, आगे पीछे होते थे और पढ़ रहे होते थे। तो अम्मा जी बोलती रहती, फलाने दिखा रहे होया तो फलाने ने बेबे हक मैंने हो किया, तो फलानी जड़ी सी पता नहीं जो भी उनकी सरदारा ने हो किया, तो रिश्ता तो आगे से कहते थे आ आ आ आ आ आ आ आ आ, सुन भी नहीं रहे होते थे तो कितने डिफाइंड थे मर्दों के और औरतों के रिलेशन उस जमाने में, कि औरतें खाना पका रही हैं, उन्होंने सादी बातें करनी है, और बाकी आदमी जो है उन्होंने उनको मुंह लगाना या नहीं लगाना उनकी अपनी मर्जी है, या खाना खा लेना है, या किताब पढ़ लेनी है, या कोई अपने काम पे चले जाना है ना। कितने रोल डिफाइंड थे उनके। वो लोग बड़े सिंपल थे। हाँ। उनके यहाँ एक मासूमियत का एलिमेंट था। बड़े अच्छे लोग। और गुजरांवाले के बहुत सारे लोग हैं, मैं इतने लोगों को शायद मैं नहीं मेंशन कर सकती, पर हमारा बहुत प्यारा सुहेल अहमद है। और आपको पता है, सुहेल ने मुझे तस्वीर भेजी एक बड़ी प्यारी की, वॉल ऑफ गुजरांवाला पे सुहेल के अलावा बहुत से लोगों की तस्वीरें हैं। मैं सॉरी, मुझे मेरी कमी इल्मी समझे कि मुझे याद नहीं है। उसमें मेरी भी तस्वीर लगाई हुई, स्वीट। हालांकि मैं कभी वहाँ मतलब एमनाबाद में रही। गुजरांवाला में लोगों का तस्वुर है कि सिर्फ पहलवान होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी, और मैं पहलवानों को भी इंटेलेक्चुअली समझता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, जो एक कम्युनिटी को लीड कर रहा है, जो कोई प्रोग्रेसिव बात कर रहा है, वो हीरो है और वो इंटेलेक्चुअली है। मैं इस तरह। अच्छा, हमारी सबा कमर भी तो है, उसकी ननियाल, और वो तारी थी कि उसकी अम्मी वगैरह वहाँ से हैं। तो बहरहाल कुछ हर इलाके की। और फिर मजे की बात है कि जिस इलाके का जो होता है, उसका जब कहीं किसी से दूर से भी लिंक होता है, तो एक अपनी अपनायत सी नहीं होती। जैसे मैं तो पूरी दुनिया को खैर अपना घर समझता हूँ। आपको पता है कि मुझे ना तो और जाना किसी घर है नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बॉर्डर्स वो एक दुनिया की वो मजबूरी है, एक मामला है, लेकिन पूरी दुनिया एक ही है, एक ही खानदान है हम। जापान ने, चाइना ने दुनिया का बिल्कुल रुख बदल दिया है। तरक्की इतनी की है, टेक्नोलॉजी और इतना कुछ बनाया उन्होंने। और देखिए, इतने मेहनती लोग हैं दुनिया में, हर जगह हम देखते हैं, आप भी देखती हैं हमारे साथ, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, ये बड़े मेहनती लोग हैं। और उन्होंने कैसा दुनिया को कॉन्कर कर लिया हर प्रोडक्ट में। मेहनत करेगा तो आपको पता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं किचन की मंगवाती हूँ, ऐसी जो मुझे मज़े की लगती हैं, हम अमेरिका से लेते हैं अपनी तरफ से, डॉलर शॉप से, जो छोटी छोटी ऐसी छुरी कांटा टाइप, वो वहाँ पे भी $5 की है। अल्लाह की कसम, तो 800 रुपए की हो। वो महंगी है, वहाँ टैक्स लगाते हैं ना, टैक्स लगता है। मेरा तो ये 2-3 दिन से मैं किसी फ्रेंड को भी बता रहा हूँ, उसने कहा यार मैं बाहर गया, मुझे शूट किसी पे गया, तो कहते ये चीज़ें लेनी पड़ी यार, इतने की। मैंने उसको फिर बताना शुरू किया, तुमने ये लिया इतने की? कहते हाँ।
अब ये दुनिया में लोगों को पता नहीं है, समझ लेते हैं कि बाहर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, हमारे मुल्क में सस्ती मिलती हैं कंपैरेटिवली, ये तो हम बरतते हैं तो देख रहे हैं। और अच्छी क्वालिटी सारी देखें, वहां भी चाइना की चीज पहुंच रही है, तो वो इतनी दूर से जाकर खरीदना हमारे हाँ, तो उठा के वजन भी लेके आना। हमारा तो नेबर है। मैं तो नहीं, वैसे तो अब शुरू हुआ ना यहाँ सिलसिला, ये पहले नहीं था। तो हम क्या करते थे वहाँ पे, वो मैंने अलमारियों पे हैंग करने वाले जो आपके कमरे में भी मेरे पास भी है, वो तो आराम से घर पे आ रही चीजें। वो और बात है मैंने जूते गलत मंगा लिए थे, साइज पता नहीं क्या, लेकिन बहरहाल ओवरऑल बड़ा नहीं, मैं तरक्की से बहुत खुश होता हूँ, और चाइना और जापान इनकी तरक्की से, और अल्लाह करे हम उनकी तरह हो जाए, हम अपनी आबादी कम कर लें उनकी तरह। हम बहुत इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी, तो क्या फरमा रही थी आप? मैं कहती मेंटल हेल्थ पे आपकी बड़ी रिसर्च भी है, और आपका ड्रामा जो था पागल खाना, उसमें बड़े इश्यूज को आपने टच भी किया था। सो मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे यहाँ काम बहुत कम हुआ है। लोग छोड़ देते हैं अपने किसी करीबी को भी, और कहते हैं कि अच्छा इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसको साइड पे बिठा दो, और या ये पता नहीं पागलों वाली बातें कर रहे हैं। कुछ दाखिल करा देते हैं, कुछ दाखिल भी नहीं कराते, बस वो घर में फिरता रहता है बेचारा। तो इसके ऊपर मतलब नहीं अमराज हैं, वो एक रियलिटी है, हमेशा ही हम बात करते हैं। और अब आपको पता है पिछले दिनों में क्या हुआ, आपने देखा होगा, शायद नोटिस किया होगा, हमारी बहुत सी सेलिब्रिटीज हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, अब पाकिस्तान की भी लड़कियां कह रही हैं हमें एंग्जाइटी अटैक होता है, हमें पैनिक अटैक होता है, हमें फलां होता है, हम डिप्रेशन में थे, फिर हमने ये ट्रीटमेंट लिया। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि होता भी है, ऐसा नहीं कि कोई झूठ ही बोल रहा है। जो भी किसी के बचपन के ट्रॉमाज हैं, और हो सकता है मैं और आप भी कहीं ना कहीं इनके शिकार हुए होंगे बचपन में, जवानी में, मुख्तलिफ मौक़ों पे। ये आपकी कोई होती होंगी ना, स्टेजेस होती थी। मेंटल हेल्थ जो है उसके ऊपर काम इतना नहीं हुआ हुआ, लेकिन अब जैसे आपने अपने प्ले में भी डिस्कस किया, और बहुत सारे इश्यूज OCD और उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिक और सब, तो ये चीज़ों को लोग समझते नहीं थे पहले ना। और क्या होता था, ज़्यादातर की लड़कियों को हिस्टेरिया हो गया है और उनको इलाज करा रहे हैं, दम दरूद करा रहे हैं, ये नहीं पता होगा कि वो किसी डिस्टर्बेंस में है या कोई हिस्टेरिया, कोई बीमारी है। तो अभी तक बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस है नहीं। वो असल में कहते हुए ना लोगों को थोड़ा सा शर्म महसूस होती है। और हमारे यहाँ देखो इतनी अजीब बात है कि काउंसलिंग को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट से जाके डिस्कस करना है, इसको बड़ा मायूब समझा जाता है। उससे किसी को भी आप कहेंगे यार तुम थोड़ी सी काउंसलिंग करोगे, मैं पागल हूँ यार, ये पागल क्या होता है। और दूसरा, उन लोगों को जो हमने दीवार के साथ लगा दिया, बड़ी तकलीफ दे बात है। और इसलिए पागल खाना में उनको हमने सेंसिटिव लोग कहा कि अगर उनके साथ कोई इशू है, कोई जहनी दिमागी बीमारी है, तो एक रियलिटी है, वो कोई वहमा थोड़ी है। कोई किसका दिल चाहता है कि वो किसी को कहे कि मुझे सर में दर्द है, कोई बहाना थोड़ी है। उसको है तो उसको एड्रेस करें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन उसको दीवार के साथ नहीं लगाएं, वो इंसान है। अच्छा, वैसे नॉर्मली हम जिनको तो जो थोड़े नॉर्मल नज़र आते हैं, यानी उनकी आदत और उनके अतवार में या उनके बिहेवियर में, लगता है, मुझे लगता है कि हम में से बेशतर लोग मुख्तलिफ स्टेजेस पर कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं। बच्चे, जवान, मिडिल एज लोग, उनको शायद पता नहीं होता। प्रॉबेबली आप और मैं भी उन स्टेजेस से गुजरोगे जब आप मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, लोग बंद हो जाते हैं कमरे में, मिलना नहीं चाहते किसी से, तो फिर निकल आते हैं लोग थोड़ी सी स्ट्रगल करके। और उसमें जाहिर है कि हम ये कहते हैं कि बस अल्लाह से रुजू करें या दिल बहलाएं या रिश्तों से मदद लें, तो वो इतना सीवियर नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली हम लोग भी कभी ऑफ होते हैं और हम उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ हीलो बहानों से। ये जो चीज़ें हैं जो ज़रा ज़्यादा होती हैं, जिससे बराबर वाले लोग भी अफेक्टेड होते हैं, उसको हैंडल करना एक बहुत अलग काम है। और वो इसको मतलब ऐसी बीमारी कह सकते हैं जिसका इलाज होना चाहिए। इलाज होता है हर चीज़ का, और अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो इसका इलाज ना दिया हो। और वो रिसर्च में आज नहीं तो कल पता चल जाता है। ये जो ट्रॉमा बना लिया गया ना, और ख़ास तौर पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो फैमिलीज़ के अंदर, रिश्तों के अंदर एक दूसरे को धीमी आंच पे रखने वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं जैसे कि जज्बाती तशद्दुद जो होता है उसको मार से ज़्यादा, फिज़िकल मार से ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे इस पूरे रीजन में अगेन लोग बैठ जाते हैं पाकिस्तान या एक सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करना, मेरा वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं रहा। हम जिस रीजन में ये 5-6 कंट्रीज़ और ये जो खित्ता है ना, यहाँ पर एक तलाक को बड़ा मायूब समझा जाता है। एक तो शादी चलानी होती है, शादी लेट होने को भी मुसीबत बनी है, शादी गलत हो जाए तो मुसीबत है। उसको किसी सूरत चलाने का एक कॉन्सेप्ट जो है ना कि तुमने ये करना ही है, तो उसके अंदर ना मर्द को भी और औरत को भी इमोशनली बड़ी मार पड़ती है। आप देखें बुशरा जी, जो लोग अज़दवाजी तौर पर मुतमईन नहीं होते रिश्ते से, वो सोना खा रहे हों, डेली नोटों के ढेर पे बैठे हों, उनकी ज़िंदगी एक ऐसे ही है
कि किसी ने खाल खींच के नमक की कान से रोज गुजार रहा है उसको, और वो सिसक रहा है, औरत है या मर्द है, दोनों इंसान। और इस तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, हमारे पता नहीं घरों में कितने लोग हैं छुपे हुए हैं, अंदर ही अंदर बम उनके जो है ना वो उन्होंने पिन खींच के हाथ में पकड़ा हुआ है जिंदगी भर। और एक बंदे ने आपकी लाइफ को कंट्रोल किया हुआ है, आपके इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। मैं एक मिसाल आपको पता ही, मैं एक बच्ची की बात कर रही हूँ जो दुबई में थी। उफ, उसके मियाँ की कोई अजीब सी जी बड़ी चीज़ें सुनने में आई कि वो मतलब शैम्पू की डब्बी में निकाल के देता था कि बस इससे सर धो लो, और इतने बजे नहाना और इतने बजे नहीं नहाना है, और इतना बस खाना ख़त्म, थोड़ा सा खाना। तो अच्छे खासे प्रिविलेज लोगों की बेटी थी, और उससे 4 बच्चे भी हैं उसके। तो कहने की बात है कि लोग किस तरह एक दूसरे के माइंड को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि कहाँ तो क्यों तो कब तो किससे तो मिलना है नहीं मिलना है, रिश्तेदारों के घर जाना है नहीं जाना। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है अक्सर, मतलब वो कभी कहते हैं अपनी अम्मी के घर क्यों गई, अपनी खाला के घर क्यों गई, अपनी पप्पी के घर क्यों गई, आपको तो बड़ी आदत है फिरने की, आप लोग तो भाई बाजार चलेंगे, हाँ फिर बाजार। अरे भाई बाजार ही गए हैं ना, कपड़ा ही लेने गए हैं, कोई और गलत काम तो नहीं किया। तो वो कुछ नहीं होता, कंट्रोल होता है एक औरत को, उसका दिमाग डिस्टर्बेंस है, उसको हर वक्त उनके मारते रहना। ये असल में डिस्टर्बेंस है। तो यार कितना एक फ्रीडम दें, और जो इखलाकी तौर पे अगर कोई उस शिकार है तो वो मैं उस चैप्टर को नहीं डिस्कस करना। नहीं, एक मिनट, उनके भी तो घर का कोई एक रिवाज है, रीत है, उनके पास भी तो कोई एक लिमिट है, कोई वैल्यू सिस्टम से वो आई होंगी। आपने कोई सड़क से झुग्गी से तो नहीं उठाया ना किसी को, झुग्गी भी बुरे लोगों की नहीं है, झुग्गी वालों की भी रिवायत। मैं बात कर रही हूँ, चलो जी एक दरमियाने तबके के एक रिवायत वाले घर से एक लड़की या एक लड़का होता है। आपके घर का एक फॉर्मेट है, मेरे घर का एक फॉर्मेट है, वो आपने देखा ही है ना जब शादी की है। रिश्तेदार बल्कि कजन भी होते हैं कई दफा, तो आपके अपने रिश्तेदारी होते हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं तू कितने गई सी ते अन्ने बाज के अन्ने मिनट से तू आई सी ते अन्ने बाज के अन्ने मिनट, और खुद का पता नहीं है। आपके सामने कितने लोग आते हैं मशवरा करने मुझसे, या नफ्सियाती वो जो एक सिलसिला है वो अक्सर लड़कियां बता रही होती हैं, आपके सामने भी होता है कभी अलग में मुझे कि आप पता नहीं कहाँ गई होंगी, तो क्यों अल्लाह तौबा, इससे तो इंसान को अल्सर हो जाता है। मैं तो इतनी कभी जिंदगी में मैंने कभी किसी पे शक ही नहीं किया, मैंने नौकर पे भी नहीं किया कि क्या खा रहा है तो क्या खा रहा है।